हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन। सो ऑल्सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस राजस्थान किसान आंदोलन, जिसमें हमने सबसे बड़े टॉपिक्स के रूप में बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन की चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुकी है। ये जो वीडियो है इसमें हमारे ये भी पूरा वीडियो नहीं होगा, ध्यान रखना। हमने राजस्थान का किसान आंदोलन बहुत बड़ा है, हमने बेजू और बिजोलिया और बेगू की चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम अलवर का जो नीमू चौड़ा हत्याकांड है वो, इसके अलावा मेव किसान आंदोलन, भरतपुर और बूंदी, 4 टाइप के किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा है और इनसे नीमू चाणा वाला का क्वेश्चन गारंटीड हर एग्जाम में आता ही है। इसके बाद भी कुछ 2-3 और बाकी है, मारवाड़ के किसान आंदोलन, जयपुर के, तो वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो अगले वीडियो में ये टॉपिक राजस्थान के किसान आंदोलन लगभग खत्म हो ही जाएगा और उसके बाद एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर से नहीं जाएगा। तो राजस्थान के किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, अलवर का नीमूचाणा, भरतपुर, मैव और बूंदी, इनकी हम टाइप बाय टाइप जो है वो 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेगू और बिजोलिया की हमने चर्चा कर चुकी है। बिजोलिया में हमने देखा था कि 1897 से लगभग 1941 तक चलने वाला आंदोलन, 44 ईयर तक चलने वाला बिजोलिया का किसान आंदोलन था, जिसमें अलग अलग स्टेजेस थी। 1897 से 1950 तक, फिर 1950 से 1923 तक और 1923 से 1941 तक। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जो है, जिसमें हमने रूपाजी और कृपाजी धागड़ के बारे में पढ़ा था, जो उनको शहीद हो गए ट्रेंच कमीशन के रूप में। और क्या क्या था, क्या टैक्स था। इसके अलावा बिजोलिया में 2 प्रकार के जो प्रमुख कर के रूप में चर्चा पड़ी थी, तो चवरी कर जो था और एक था तलवार लाख। तलवार लाख पृथ्वी सिंह ने लगाया था, चवरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, इस तरीके से हमने ये टैक्स देखे थे। और फिर ये दोनों आंदोलन की चर्चा करने के बाद आज हम पढ़ेंगे हमारे भरतपुर का किसान आंदोलन। कि भरतपुर में जो छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लेके आए हैं भरतपुर के किसान आंदोलन। भरतपुर के बाद हम मेव किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। मेव के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नीमू चाणा। नीमू चाणा हत्याकांड से, जो नीमू चाणा अलवर में जो हुआ था, वहाँ के क्वेश्चन जलियांवाला बाग से भी बढ़ा। आपने जलियांवाला बाग की चर्चा की ही, पढ़ाई होगा, देखा ही होगा पिछले छोटी छोटी क्लासों में, लगभग 10th 11th, सो इन क्लासों में। और एक हम बूंदी का भी हम चर्चा करेंगे। बूंदी का हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि बूंदी थोड़ा बड़ा आंदोलन है और इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास लगभग बैक साइड में जो रह जाएंगे, बैक साइड में जो रहेंगे आंदोलन, वो है हमारा जयपुर का, जयपुर किसान आंदोलन। और देन मारवाड़ साइड में जो है मारवाड़ किसान आंदोलन, जिसमें बीकानेर है। इस प्रकार से जो किसान आंदोलन है वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक करने के बाद हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग किए। आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, या फिर तरीके से स्लाइडों का PDF भी आपको मिल जाएगी, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत सारे एग्जाम होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भरतपुर का किसान आंदोलन। राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर स्थित है और भरतपुर प्रवेश द्वार के पास में, एकदम राजस्थान का प्रवेश द्वार के पास में, पूर्वी राजस्थान। भरतपुर में किसान क्यों आंदोलन करते हैं, आपको पता होगा। ये जो 1897 के बाद का, और जो 1915 जब गांधी जी एक लीडर के रूप में बढ़ रहे थे, तो अब लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन का युग था, कहीं भरतपुर में हो रहा था, कहीं मारवाड़ साइड में हो रहा था, तो कहीं बिजोलिया बेगू में हो रहा, बिजोलिया में हुआ, बेगू में हुआ। तो कहीं ना कहीं आंदोलन अलग अलग थे और अलवर में भी आंदोलन हुए थे। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं भरतपुर किसान आंदोलन। तो चलिए शुरू किसान आंदोलन की। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। अब आप सोचोगे कि अच्छी थी तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ भरतपुर दशा अच्छी थी का मतलब बहुत मेजर आप जो पॉपुलेशन थी वो किसान थी। हम देखते हैं कि भरतपुर में 95+% जो है वो खेती करते थे। सीधे जो प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि किसानों की दशा अच्छी है क्योंकि जो राज्य के नियंत्रण में लगभग 95% प्लस भूमि है, तो अपने मनचाहा काम करवा सकते थे। यहाँ की 5 जातियां प्रमुख थी भरतपुर के किसान आंदोलन में। भरतपुर की जो उस टाइम जो बात हो रही है, उस टाइम 5 जातियां प्रमुख थी। 1931 की बात हो रही है। ब्राह्मण, जाट, गुज्जर,
अहीर और मेव। ये ब्राह्मण जाट गुर्जर तो थे ही, ये तो लगभग हर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अहीर और मेव जो है ये भी यहाँ पर थे। तो ब्राह्मण जाट गुर्जर अहीर एवं मेव कमोवेश समान है, हैसियत रखती थी, सॉरी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं भी आंदोलन की सबसे बड़ी बात होती है टैक्स। टैक्स या तो टैक्स हो जाएगा या फिर रेवेन्यू जो है, या फिर जो है वो रेवेन्यू लगा दिया जाएगा, यानी कि जो एक तरीके से राजस्व लगा दिया जाता है, जिसके कारणवश जो है आंदोलन भिन्न भिन्न प्रकार के रूप ले लेते हैं। यही भरतपुर में हुआ। डेट याद रखनी है 1931। अलग अलग टाइम पीरियड है। बिजोलिया का 1897 से स्टार्ट है, बेगू का 1925 के आसपास है, भरतपुर का 1931। क्योंकि वो सीख रहे हैं कि वहाँ आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो हम क्यों नहीं कर रहे। उसी कॉन्टेम्परेरी एरा में उसी टाइम बिजोलिया भी चल रहा था। कब तो वृद्धि कर दी गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदार ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो भू राजस्व वृद्धि की, तो अधिकारी जो है लंबरदार जो है वो खुद आंदोलन कर रहे हैं। जो भू राजस्व जो वसूलने वाले अधिकारी है वो खुद आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं उनका भी था। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित होते हैं। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। तो भरतपुर किसान आंदोलन से एक याद रखने की ट्रिक है कि भरतपुर, जैसे ही भरतपुर किसान आंदोलन आएगा तो भ से ब याद रखना, ब से भोजी किसान आंदोलन, ठीक है। भोजी किसान आंदोलन जो है, सॉरी भोजी लंबरदार, इसमें नंबरदार नहीं लंबरदार है, क्योंकि एक तरीके से ये राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। मैंने बताया आप इसमें मेंशन कर रखा कि राजस्व इन्होंने भी आंदोलन शुरू किए थे। तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान, कितने हैं, डेटा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑथेंटिक बुक के अनुसार किसी कोई लेखक कितने किसान आंदोलन बोले, तो इसमें लगभग 500 किसान आंदोलन। तो इसका मतलब मेजोरिटी आपको अनुमान लगाना है कि मोटा मोटा कम से कम 500-700 तो हुए ही होंगे। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध क्या किए, भड़काऊ भाषण दिया। और उस टाइम को पता है कि अगर आप भड़काऊ भी बोलते हो तो आपको अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसा आज भी है तो भी अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो गया। क्या ये आंदोलन सक्सेस हुआ, नहीं, इसमें इतना मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन छोटा सी बात ये थी कि 23 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ। 23 नवंबर को आंदोलन 500 किसान एकत्रित हुए और नवंबर में 1931 में ही उनको गिरफ्तार कर दिया। यानी कि 23 नवंबर को तो शुरू हो रहा है, इसका मतलब 7-8 दिन में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आंदोलन था, छोटा सा आंदोलन था, भरतपुर किसान आंदोलन। भोजी लंबरदार 1931। कौन कौन जातियाँ थी, ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर और मैव, और भू राजस्व के बढ़ते विरोध में आंदोलन किया इन्होंने। क्लैरिटी, ये देखो भरतपुर किसान आंदोलन, नया भूमि बंदोबस्त के तहत भू राजस्व के विरोध में आंदोलन हुआ। ये इमेज आप देख सकते हो इस तरीके से। अब भोजी लंबरदार के नेतृत्व में जो है वो ये आंदोलन गति करता है। लेकिन क्या ये आंदोलन सक्सेस रहता है, हम देखते हैं कि नवंबर 1931 में, ये 23 नवंबर, डेट याद रखना, आप डेट याद रखना है, क्योंकि अब आजकल कालक्रम पूछ रहे हैं बहुत हार्ड लेवल के, ठीक है। 23 नवंबर को ये आंदोलन शुरू होता है, नेतृत्व करता है भोजी लंबरदार, और शुभारंभ होता है 23 नवंबर को। क्लैरिटी। अगले आंदोलन की तरफ जाते हैं हम, जो आंदोलन है हमारा मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन कहाँ है, यही वही अलवर भरतपुर क्षेत्र वाला। मेव किसान आंदोलन क्या है, यहाँ पर हमें देखा जाएगा कि जो तरीके से किसानों ने यहाँ पर खरीफ की फसल के आंदोलन होता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने, अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, कौन कौन कर रहा है, मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की। मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। मेव किसान आंदोलन का संबंध मुस्लिम संगठन कौन सा है, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अंजुमन खादिमुल इस्लाम। अंजुमन खादिमुल इस्लाम 1932 में, याद रखना 31 में लंबरदार वाला आंदोलन हो चुका है भरतपुर में, लेकिन मोहम्मद हादी मुस्लिम के जो है, इन्होंने, इनकी संस्था का नाम है अंजुमन खादिमुल इस्लाम। 1932 ईस्वी में संस्था का स्थापित कर मेव किसानों को संगठित किया। 2 क्वेश्चन आएंगे, किसने, मोहम्मद खादी ने कौन सी संस्था स्थापित की, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, कब, 1932 में इकट्ठा किया। तो इनका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गुड़गांव के चौधरी, हरियाणा गुड़गांव पास में पड़ता है, गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। मोहम्मद खादी ने संस्था बनाई थी, याद रखना, मोहम्मद हादी ने नेतृत्व नहीं किया था। मोहम्मद खादी ने 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था बनाई थी, उनको इकट्ठा किया। लेकिन लीडरशिप जहां पर भोजी लंबरदार उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं
या चौधरी यासीन खान गुड़गांव के थे, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया। किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। आंदोलन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अंग्रेजों को कुछ ना कुछ उनका सहयोग नहीं है। जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, डी सोबे वाला, तो इस तरीके से उनको मना करना पड़ता है, उनका सहयोग नहीं करना पड़ता। तो किसानों ने जो खरीफ फसल का जो टैक्स लगता था, लगान लगती थी, वो बंद कर दिया। अब सरकार आगे वो बोला होगी, तो राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि सरकार ने कुछ ना कुछ अपने स्तर पर प्रयास किए। जब खरीफ फसल का जो लगान आना बंद हो गया तो सरकार बहुत चालाक हुई, तो उन्होंने राज्य काउंसिल में, पहले क्या होते थे, ये सदस्य नहीं होते थे, राज्य काउंसिल में केवल या तो अंग्रेज अधिकारी सम्मिलित थे अलग अलग, तो अब थोड़ी छूट देते हुए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य, जो कि संस्था थी, संस्था का नाम अंजुमन खादिरुल इस्लाम, इसकी स्थापना मोहम्मद हादी ने की, नेतृत्व भी चौधरी यासीन खान कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम सदस्य को इसमें शामिल किया है, जिसका नाम क्या था, याद रखना, बिलग्रामी, यानी कि बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी कौन थे, या फिर का संबंध किससे है, किस आंदोलन से है खान काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी? क्या भरतपुर, अलवर, निमुचाना, मेव? तो मेव किसान आंदोलन में याद रखने की सबसे छोटी ट्रिक है, यहाँ पर आपको अगर मुस्लिम संगठन ही दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। उनको शामिल कर दिया गया तो आंदोलन और तेज उग्र हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के तहत, यानी कि अजीजुद्दीन बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। 1932 में ये सब होता है। 32 के बाद लगभग 4-5 सालों में 37 ईस्वी में ये एक तरीके से मिस्टर बिलग्रामी मातहत मेव संकट की जांच हेतु बिलग्रामी के इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं के समाधान भी किया गया। यह आंदोलन सक्सेस हुआ? यस, ये सक्सेस हुआ। सक्सेस कैसे हुआ? इसको सांस्कृतिक छूट दी, धार्मिक छूट दी और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्विक भी छूट दी, यानी कि एक्स्ट्रा 2 चीज़ें और मिल गई, राजस्व, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं से। लेकिन क्या हुआ कि मेवों को संतुष्ट करने के लिए जब एक मिस्टर बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया तो आंदोलन तेज हुआ था। लेकिन जो 1937 में जांच की एक समिति गठित की गई थी, तो उस आधार पर सब कुछ ठीक हो गया। 1937 में मेव किसान आंदोलन सक्सेस होता है। मेव किसान आंदोलन शुभारंभ 1932 में चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में करते हैं। और हमने देखा था कि जो है अंजुमन खातिरुल इस्लाम मोहम्मद हादी ने की थी। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन उल खातिम इस्लाम की स्थापना करते हैं। अंजुमन खातिरुल इस्लाम मोहम्मद हादी द्वारा संस्था को संगठित रूप दिया गया। ये है हमारा साहब मोहम्मद हादी। अगला किसान आंदोलन है निमुचाना मस्कर, यानी कि ये जो हत्याकांड है, सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको कहते हैं निमुचाना हत्याकांड को सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। 14 मई 1925 बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था। उसी टाइम पे ये आंदोलन, जब बिजोलिया किसान आंदोलन का जब 3rd स्टेज चल रहा था, तब ये आंदोलन अपनी मूवमेंट करता है। अलवर के निमुचाना हत्याकांड, बहुत गांधी जी इसको बोलते हैं कि ये तो जलियांवाला बाग था, उससे भी विवत्स है। क्या है ये, क्यों हुआ, आखिर क्या ऐसा आ गया कि इतना खतरनाक हुआ? यहाँ पर देखो, ये गोलियां चला रहे हैं और यहाँ ये सारे आंदोलनकारी हैं। इतने सारे के सारे धड़ाम उड़ा दिए गए थे। 14 मई 1925 अलवर निमुचाना। देखते हैं फुल स्टोरी। क्या था, यहाँ पर जंगली जुअरों का बहुत आतंक फैला था। मतलब एक तरीके से हम कहें जंगली जुअर, मतलब जो जंगली सुअर है, अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोदों में पाला जाता था। मतलब अनाज खिलाते थे तो एक तरीके से बहुत हट्टे कट्टे हो जाते थे। ये सुअर किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद कर देते थे। राज्य क्या करता था, उनको बहुत अनाज खिलाता था सुअरों को। अलवर रियासत में ये आंदोलन 1921 से 25 तक होता है। लास्ट में ये खत्म हो जाता है, 25 में खत्म होता है, 14 में 1925 को, लेकिन 21 में शुरू होता है बिजोलिया के साथ साथ ही। तो अलवर में सुअर बर्बाद कर देते थे। सुअर का संबंध अलवर के निमुचाना वाले में। मेव किसान आंदोलन संबंध में वो संस्था याद रखना। भरतपुर का मैंने बता दिया। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगाई, कि सरकार सुअरों को संरक्षण दे रही थी। कुल मिलाकर किसान तो मरे, लेकिन सुअरों को हम खिलाएंगे खाना, और अगर उनको आप मार दिया तो भी पाबंदी है। तो इस समस्या के निराकरण करने हेतु 1921 में किसान ने क्या किया, आंदोलन किया कि या तो इसको बंद करो या फिर इनको हम मारने की अनुमति दो। तो सरकार ने समझौता किया, किसानों को सुअर मारने की इजाजत दी। सरकार इतनी चालाक है, उनको मारने की इजाजत दे दी, लेकिन खाना खिलाना बंद नहीं किया उनको। 23-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। पहली बात तो ये कि उनको सुअर वापिस तो खा ही रहे हैं, सब लोग मार तो पाते नहीं होंगे।
दूसरी बात यह कि आंदोलन के 2 साल बाद 1923-24 में अलवर के महाराजा किसने लागत बढ़ा दी थी? जय सिंह। अलवर के महाराजा, ये सवाई जय सिंह नहीं, ये जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। वापिस विरोध शुरू 14 मई 1925 को, बहुत आंदोलन होता है। 14 मई 1925 को, ये वही तारीख है। 800 किसान जलियांवाला बाग में इतने इकट्ठे नहीं थे। 800 किसान अलवर के नीमूचाना गांव में एकत्र हुए। एक गांव था अलवर का नीमूचाना। प्रश्न आएगा कि नीमूचाना हत्याकांड के पीछे कारण क्या था? प्रश्न आएगा कि सुअरों का आतंक। दूसरा कारण ये था कि क्या महाराजा जय सिंह द्वारा लगान करों को बढ़ाना। सुअरों को तो इजाजत दे दी थी सरकार ने, लेकिन जय सिंह ने लगान बढ़ा दिया। तो इस तरीके से 800 किसान, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। अब उस सैनिक बलों ने क्या किया? मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जहां पर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था, यहाँ पर ये इसने किया। सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयावह बताया। हालांकि दूसरा जलियांवाला बाग मानगढ़ हत्याकांड वाला वो हम अलग जो है उसमें पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन में हम पढ़ेंगे। उसे डायरवाद गहरा ज्ञापक संज्ञा भी, उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। डायरवाद का मतलब जनरल डायर ने जो किया था 13 अप्रैल 1919 को, उसी तरीके से कहा गया। अंततः राज्य सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा, आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन क्या फायदा इस आंदोलन सफल होने का जब इतने 800 लोग मारे गए? ये देखिए, अब इमेज देखो अलवर के नीमूचाना हत्याकांड की। यहाँ देखो अलवर का नीमूचाना हत्याकांड, ये है जो है अलवर का नीमूचाना गांव में जो हत्याकांड हुआ था। नीमूचाना, डेट याद रखना, कभी भूलना मत, वरना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। 14 मई 1925, 14 मई 1925 को सरकार 1921 में आंदोलन करते हैं सुअर के बारे में, लेकिन वो सही हो जाता है, उसको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन 23 में ये जय सिंह ऐसे महाराजा जन्मते हैं यहाँ पर इनको, तो जय सिंह जो है वो बढ़ाते हैं। तो लगभग 800 किसान जो है इकट्ठे होते हैं और ये डायरवाद की शिकार बनते हैं। नीमूचाना अलवर का हत्याकांड, इमेज आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ पर लीडरशिप। सो अलवर का जो किसान आंदोलन था 1921 में सुअरों की समस्या के लिए हुआ विराम घटना नीमूचाना हत्याकांड हुआ। 14 मई 1925 छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई। तो यहाँ याद रखना वो डायरवाद था, ये छज्जू सिंह। तो यहाँ पर उसमें नाम मेंशन नहीं था, इसमें मेंशन है छज्जू सिंह। सो ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है छज्जू सिंह। वो हाँ वहाँ पर जनरल डायर, मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें कॉन्ट्रेप्ररी थी। वहाँ 13 अप्रैल 1919 को हो चुका था, लगभग जस्ट आपके देखो कि 6 साल पहले की बात हो रही होगी। तो छज्जू सिंह यहाँ पर करता है, नाम याद रखना, छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी। अब है बूंदी किसान आंदोलन, लास्ट है आज की इस वीडियो का। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन होता है। बूंदी के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ पर हड़ौती वाला क्षेत्र आ चुका है, याद रखना। उधर अलवर भरतपुर में चल ही रहा है आंदोलन। बिजुलिया बेगू का भी चल रहा है साथ साथ में। टाइम वही है, 1920 वाला टाइम वही है, जहाँ अलवर बिजुलिया चल रहा है, बेगू चल रहा है, भरतपुर चल रहा है, और अब बूंदी में भी इकट्ठा हो चुका है। यहाँ आप पढ़ोगे मारवाड़ में भी, जयपुर, इसके अलावा यहाँ पे भी चल रहा है आंदोलन, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बूंदी किसान आंदोलन को देखते हैं। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लगभग 25 लेकिन 84 प्रकार की लागतें बिजोलिया में ली जाती थी। तो 25 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे उचित दरों पर। वही कॉमन रीजन है, रकम देनी पड़ रही थी। तो यहाँ के किसान भी क्या हुए, यहाँ उससे प्रभावित थे। उससे देखे कि वहाँ के लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हम क्यों बैठे रहे हैं। तो अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र, ये बरड़ आंदोलन को कहते हैं, बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। डेट याद रखना, डेट बहुत सारी आंदोलन है, आपको मिक्सअप नहीं करना है। प्रश्न आएगा कि कालक्रम के अनुसार जमाइए, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो आपको जमाना है कि पहले क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ। हम लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कैसा आंदोलन, कालक्रम खुद हम सॉल्व करेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। तो नैनूराम, बूंदी राज्य में प्रश्न आ चुका है आरपीएससी के एग्जामों में, आरएसएसबी में, कि नैनूराम का संबंध किस आंदोलन से? बूंदी राज्य में। बूंदी राज्य का किसान आंदोलन बरड़ क्षेत्र का प्रश्न आएगा। बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम ने, अप्रैल 1922। तो यहाँ पर क्या किया, किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए बूंदी राज्य ने। तो राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे ये। तो राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई, कि किसानों पर अत्याचार किया, उसकी निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। एक साल बाद अप्रैल 1922 की, यानी कि 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा होती है। एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निश्चितता से लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ पर चलो गोलियां नहीं चलाई, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां भी चलाई, सॉरी। इसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुज्जर शहीद हो। कौन हुए? नानक भील
आपने सुना होगा नानक भील का नाम। देवलाल गुज्जर जो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। कौन शहीद हो गए? नानक भील और देवलाल गुज्जर किस आंदोलन में शहीद हुए? इसका आंदोलन का किनके संबंध, इनके स्मारक भी बने हुए हैं, आप देखना। तो यहाँ जो है वो लाठी प्रहार से और गोलियां से 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में जब बरड क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे थे, बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया। देखो सरकार क्या करती है कि कुछ भी गलत करने के बाद ही सोल्यूशन करती है। यहाँ पर हमने निमोजाना वाले में भी देखा था। और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी गई, कुछ दी गई। देखो फिर भी किसान आंदोलन राज्य की ओर से दी गई रियासतों की पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु मतलब इतने भी नहीं थे कि आगे चला सकेगा, मतलब मध्यता की स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो चुका था, गाइडेंस मिलना बंद हो चुका था। 23 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया था। कब समाप्त, कब 22 में हुआ, 23 में, 1 साल का आंदोलन। 36 में फिर बरड क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। तो ये जो बरड क्षेत्र का आंदोलन है 19 अप्रैल 1922 से शुरुआत होता है नैनूराम के नेतृत्व में, और 2 अप्रैल 1923 को 1 साल बाद जो इकट्ठा होता है डाबी गांव में, तब नानक भील और देवलाल गुज्जर शहीद हो जाते हैं, तो आंदोलन खत्म हो जाता है लगभग। लेकिन 36 में मात्र 13 साल बाद आंदोलन वापस शुरू होता है। अब 13 साल बाद उनको ऐसा क्या लगा, 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित, हिंडोली कहाँ का शहर है, हिंडोली वहीं इसी हुडेश्वर महादेव के मंदिर में, हिंडोली शहर के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांव के गुज्जर मीणा किसानों के 500 रिप्रेजेंटेटिव एक विराट सम्मेलन हुआ। क्या होता है 1936 में यहाँ की दो जातियां जो है यहाँ पर इकट्ठी होती है 90 गांवों के 19 विलेज, यानी कि आप देखो कितनी एकता रही होगी लगभग 13 साल बाद। उनको आश्वासन दिया होगा कि जब 1923 में आंदोलन समाप्त हुआ था वो सक्सेस नहीं हो पाया था, तो 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुडेश्वर महादेव के मंदिर में इकट्ठे होते हैं 90 गांवों के कौन से किसान, गुज्जर और मीणा। 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, 90 गांवों के 500 लोग इकट्ठे हुए, गुज्जर और मीणा। जब उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और सरकार को दिया कि हम आंदोलन करेंगे, ये बात मानो वरना, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया किसानों और राज्य के विरुद्ध। फिर आंदोलन छड़ा 36 में, जो लंबे समय तक चला, यानी कि 2 टुकड़ों में, बहुत गैप था इस आंदोलन में। सरकार ने करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया, यानी कि जो युद्ध के क्षेत्र में जो है वो युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। पूरा तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मिला था। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बरड क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, बरड क्षेत्र का किसान आंदोलन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आंदोलन शुरू होता है अप्रैल 1922 में नैनूराम जी है, नैनूराम के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है। लेकिन अप्रैल 1923 में जब शहीद हो जाते हैं देवलाल गुज्जर और नानक भील के शहीद होने के बाद आंदोलन लगभग मर जाता है। लेकिन फिर किसी न किसी को प्रेरणा आती है 1936 के अक्टूबर में, डेट दे रखी है 5 अक्टूबर 1936 को, 5 अक्टूबर 1936 को किसी को प्रेरणा आती है। फिर 500 रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं हिंडोली स्थित हुडेश्वर महादेव की मंदिर में, गुज्जर मीणा समाज के। तो इस तरीके से ये वापस आंदोलन करते हैं, सरकार मान नहीं पाती, लेकिन लास्ट में 1936 में जाकर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। कि इतना लंबा चला, लेकिन 1936 चलता है और लास्ट में जाकर ये वापस आंदोलन समाप्त हो जाता है। किसान आंदोलन बूंदी का दूधवा खारा, यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया रखा दूधवा खारा। तो इस तरीके से ये था किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन। हमने क्या क्या आंदोलन देखा था। अब हम इसकी कालक्रम के अनुसार, मैं क्या बोल रहा था, कालक्रम के अनुसार जमाने की। देखो सबसे पहली बात, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्नलिखित किसान आंदोलन को कालक्रम के अनुसार जमाइए कि पहले कौन सा हुआ, क्योंकि डेट शीट का ही फर्क था। हम सबसे पहले ही नंबर पे अगर आपने पढ़ा होगा तो बिजोलिया आप टिक करके आ जाओगे, क्योंकि बिजोलिया का संबंध तो 1897 से है। बिजोलिया सबसे फर्स्ट नंबर पे बिजोलिया आएगा। सेकंड नंबर पे जो आंदोलन आता है हमारा, हम देखते हैं कि अलवर भरतपुर का आंदोलन 1931 में होता है। मेर किसान आंदोलन 1931 के साइड में होता है। लेकिन ये सारे आंदोलन जो है वो बाद की। आप देखो अलवर जो किसान आंदोलन 1921 में स्टार्ट होता है, अलवर का जो किसान आंदोलन है, निमोचना हत्याकांड वाला आंदोलन। इसके अलावा जो मेर किसान आंदोलन है वो 32 में होता है।
जो जो मेव किसान बत्तीस में, भरतपुर का 31 में होता है। तो ये सभी 30 वाले जो कार्यक्रम बाद में, लेकिन जो नीमू चाणा वाला है वो 21 में स्टार्ट हो जाता है। नींबू चना वाला 21 से स्टार्ट होता है। तो ये बिजुलिया के बाद डायरेक्ट अलवर का नींबू चना आएगा। अभी हमने मेवाड़ वाला मारवाड़ वाला नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम इसको हम कालक्रम में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसको हम जब पढ़ेंगे तब इसको पूरा एक तरीके से शामिल करेंगे। अलवर का नींबू चना होता है। देन होता है आपका, देन जो होता है आपका, उसके बाद जो आंदोलन अभी हमने देखा था बूंदी का, 1922 में बूंदी का किसान आंदोलन, जिसमें जो बराड़ क्षेत्र के जो लोग हैं वो आंदोलन करते हैं, बराड़। चौथे नंबर पे आता है बेगू किसान आंदोलन 1925 के आसपास। पांचवें नंबर पे आता है भरतपुर का किसान आंदोलन, भरतपुर। और छठे नंबर पे आता है मेव किसान आंदोलन। ये इसको बोलते हैं कालक्रम, बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे फर्स्ट हुआ 1897, ये अलवर का नींबू चना हत्याकांड हुआ था, 1921 में स्टार्ट हुआ था, 25 में खत्म हो चुका था 14 मई के दिन। बूंदी का बराड़ क्षेत्र का अप्रैल 1922 में हुआ था, अप्रैल 1922 में, चौथा महीना अप्रैल 1922। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत लगभग 25 के आसपास होती है। भरतपुर का किसान आंदोलन 1931 में शुरू होता है और 31 में मतलब खत्म ही हो जाता है, लगभग थोड़ा सा ही चलता है। मेव किसान आंदोलन 1932 में चलता है, लेकिन 36 में जा जाके लगभग खत्म होता है। ये आपका कालक्रम होता है। इस अकॉर्डिंग अगर आप जमाओगे तो आपको मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर, ठीक है। यही प्रोसेस रहती है। बस एक महीने में ही जो है बोझी नंबरदार वाला आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं फटाफट फटाफट थोड़े से क्वेश्चन, हमारे पास छोटा सा टाइम है, तब हम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, राजस्थानी किसान आंदोलन से अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जंगली सुअरों की फसल हानि। लेकिन जो हम देखते हैं कि जय सिंह जो है वो 1923 में बढ़ा देते हैं लगान, ठीक है, उसमें बी ठीक होगा। अलवर किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अलवर का किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, नींबू चना हत्याकांड कब हुआ? डेट सबको याद रखना, 14 मई 1925 को। कौन करता है? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह जी जो है ये साहब, भाई साहब बहुत खतरनाक निकले। नींबू चना हत्याकांड किस रियासत में हुआ? अलवर में होता है। गांधी जी ने किससे इसकी तुलना की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के व्यूज से भी विवश बताया था। भरतपुर राज्य में नया बंदोबस्त हमने देखा था, भरतपुर राज्य में नया बंदोबस्त लागू होता है 1931 के टाइम। इसीलिए जो है हमारे जो है लंबरदार आंदोलन करते हैं नवंबर के साइड में। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबरदार ने। कब उनकी गिरफ्तारी हुई? नवंबर 1931 में गिरफ्तारी हुई थी। 23 नवंबर 1931 को यह आंदोलन प्रारंभ करते हैं और लगभग 7 दिन में गिरफ्तारी हो जाती है उनकी। मेर किसान आंदोलन को संगठित किसने किया था? मोहम्मद हादी ने। अंजुमन अल खादी जो है, इन्होंने इनकी संस्था थी अंजुमन अल खादी, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, सही, अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने। मेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने इनका नेतृत्व किया था। कब इसकी विशेष समिति बनी थी? 1937 में। ये 1932 में इसकी स्टार्टिंग होती है। बूंदी किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में स्थापना होता है। कौन नेतृत्व करता है? नैनूराम ने नेतृत्व करता है। एक साल बाद ही लगभग 1923 में ये जो है देवलाल गुज्जर और नानक बिल शहीद हो जाते हैं। फिर 36 में 5 अक्टूबर 1936 को वापस स्टार्ट होता है। डाबी गांव की घटना कब घटी थी? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव की घटना। कौन शहीद हुए थे? नानक बिल और देवलाल गुज्जर जो इसमें शहीद हो चुके थे। हिंडोली सम्मेलन कब आयोजित होता? हिंडोली का सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को आयोजित हुआ था। क्या हुआ था इसमें? 500 प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे गुज्जर मीणा समाज के, ठीक है। हिंडोली सम्मेलन में कितने गांव के प्रतिनिधि आए थे? ठीक है, 120, उसने 500 लिखा था सर, 90, हाँ 90 गांवों के प्रतिनिधि आए थे, 500। हिंडोली सम्मेलन में लगभग कितने प्रतिनिधि थे? 500। कौन सी रियासत का आंदोलन से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरतपुर का भोजी लंबरदार, मैंने ब बताया था, सही बात है। मेव का विजय सिंह प्रतीक नहीं, बिजोलिया से है। अलवर का नैनूराम नहीं, ये नैनूराम बूंदी से है। बूंदी से यासीन खान अलवर से है। तो इस तरीके से मिक्सअप कर दिया। सो फाइनली ये था हमारे पास क्वेश्चन। आई होप कि इस आधे घंटे की वीडियो में आपका भरतपुर किसान आंदोलन समाप्त पढ़ लिया 1931 वाला। हमने अलवर का किसान आंदोलन पढ़ लिया, जो कि हमने अलवर का किसान आंदोलन, जिसमें मेव किसान आंदोलन का हमने देखा था 1932 से 37 तक चलता है।
इसके अलावा हमने निमुचना हत्याकांड सुअरों वाला देखा 1921 से लगाकर 25 तक, बूंदी किसान आंदोलन देखा 1922 वाला। इस तरीके से 4 प्रकार की किस्में हमने समाप्त कर दी है। अब हम पढ़ेंगे जयपुर और मारवाड़ वाला अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ तक जो आपके लिए स्लाइडें बनाई गई है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आई होप कि आपको आपका पसंद वीडियो आया होगा और हमने डिटेल्ड में चर्चा करने की कोशिश की है। इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। हालांकि आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर देखोगे तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और RPSC के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना गहराई में पढ़ना चाहिए। सो यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी दिन नए वीडियो में इसी टॉपिक पे ऊपर, लास्ट वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।